आज पूरे देश में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 को लेकर बवाल चल रहे हैं और आज सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। क्या सही में EIA 2020 हमारे देश के विकास में बाधक के रूप में साबित हो सकता है? विकास का मतलब न सिर्फ GDP ग्रोथ, सड़क, पानी, बिजली ही है, बल्कि उस जिम्मेदारी का एहसास भी है जिसकी वजह से आज पृथ्वी पर हर एक आदमी खुशी से रह सकता है। इस लिहाज से पृथ्वी में हर एक चीज का स्वाभाविक जुड़ाव हमारी प्रकृति के साथ ही होता है, लेकिन हालिया के सालों में पर्यावरण के नियमों को विकास के बाधा के रूप में साबित करने के बाद इस बार के EIA 2020 में पर्यावरण से जुड़े कई नियमों को बदला गया है, जिसका जमकर विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही साफ है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी ऐसा मूल्यांकन जो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को बताता है। आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक पर्यावरण पर ज्यादा गौर नहीं किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार कई मामलों में बदनाम रही, लेकिन साल 1986 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया। इसी कानून के जरिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से जुड़े प्रावधान आते हैं। साल 1994 में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से जुड़े नियम पहली बार सामने आए। इसके बाद इन नियमों में 2020 यानी इस साल फेरबदल किए जा रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि एनवायरमेंट से जुड़े कानून में बदलाव नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से जुड़े रूल्स यानी नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। इसे बदलने के लिए किसी संसद से मत की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार अपने गैजेट में एक नोटिफिकेशन पास करके इसे बदल सकती है। आसान तौर पर समझा जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से उस एरिया के एनवायरनमेंट पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है और इन्हीं प्रभावों को एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स के अंदर बताया जाता है। EIA 2020 में इन्हीं कुछ रूल्स को लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है और पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध भी चल रहा है। यकीनन इन विरोध के कई पहलू हो सकते हैं। सबसे ज्यादा विरोध पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पर है। इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट लगाने के बाद भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट से जुड़ी सरकारी इजाजत की अर्जी लगाई जा सकती है, यानी बिना यह जाने और बताए कि आसपास के जल, जमीन, हवा, पेड़ पौधे जैसे पर्यावरणीय पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। इस नियम से लोगों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की मंजूरी मिल गई है। पहले नियम ये था कि किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के 6 महीने पहले आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। इसका फायदा ये होता कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता हो, तब हम उस प्रोजेक्ट में फेरबदल कर सकते थे। अब इस 6 महीने की अवधि को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। सिटीजन ग्रीवियंस सेल को भी इस बार हटा दिया गया है। इस नियम के अंतर्गत अब सिर्फ कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पहले नियम के अनुसार पहले कोई भी कारखानों से उत्सर्जित हो रहे प्रदूषण की शिकायत दर्ज करा सकता है और उस पर कार्यवाही भी होती। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जनता की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नए ड्राफ्ट ने इस नियम को काफी कमजोर कर दिया है। अब किसी भी प्रोजेक्ट का अगर 50% से कम एक्सपेंशन किया जा रहा है तो ना ही पब्लिक पार्टिसिपेशन, ना ही जनता की भागीदारी ली जा रही है। और अगर कोई सरकार द्वारा घोषित स्ट्रैटेजिक महत्व का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी पब्लिक पार्टिसिपेशन की कोई जरूरत नहीं। एनवायरमेंट क्लियरेंस की अवधि अब बढ़ा दी गई है। एक बार एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाने के बाद यह क्लियरेंस एक तयशुदा अवधि तक काम करता है। अब इस अवधि को नए नियम के तहत बढ़ा दिया गया है। जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती थी, अब उसे बढ़ाकर 15 साल कर दी गई। कोयला खनन की वैलिडिटी 30 साल की होती थी, अब इस वैलिडिटी को नए नियम के तहत बढ़ा के 50 साल कर दिया गया। अब आप इसका आकलन कर सकते हैं कि इतने लंबे अवधि तक अब किसी प्रोजेक्ट को चलाया जाए तो उस प्रोजेक्ट में और वहां के पर्यावरण पे कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो सवाल इस बात का है कि क्या ये अवधि हटाना जायज है?
इसके अलावा विरोध का दूसरा सबसे बड़ा कारण स्ट्रैटेजिक महत्व के काम है। सरकार का साफ कहना है कि जो भी इंडस्ट्री या काम स्ट्रैटेजिक महत्व के होंगे उनके लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब स्ट्रैटेजिक महत्व की कौन सी इंडस्ट्री होगी इसका निर्धारण सरकार करेगी। सिद्धांत के तौर पर तो देश के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र स्ट्रैटेजिक महत्व के क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन अगर सरकार के पास यह तय करने की शक्ति है कि क्या स्ट्रैटेजिक होगा और क्या नहीं होगा, तो बात साफ है कि सरकार जिसे चाहे उसे स्ट्रैटेजिक बता सकती है और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के नियमों से छुटकारा मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस नए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में कई सारे लूपहोल्स हैं और अब वकीलों के लिए यह आसान हो चुका है कि किसी भी उद्योग या इंडस्ट्रियलिस्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस दिलाना। और अगर सरकार का पर्यावरण की ओर ये रुख होगा तो क्या विरोध प्रदर्शन जायज नहीं है?